रशिया हमको ऑफर कर रहा है कि हम 1/3 के कॉस्ट में आपको देने को तैयार है, हुँ, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने को तैयार है, कंपोनेंट लोकलाइजेशन करने को तैयार हैं, आईपी राइट्स देने को तैयार हैं, एक्सपोर्ट करने को आपको तैयार दे रहे हैं और इतनी सारी और एक चीज़ है, पैसे भी रुपए में लेंगे, बोलते हैं डॉलर नहीं चाहिए हम। चाइना के $70 बिलियन जो है, वो सीपेक में लगे हुए हैं। मदर पोर्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है उनके लिए। आपको ये भी बता देता हूँ कि जो $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वो बैड हो सकता है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से अपने डिफेंस सप्लाइज को रिप्लेनिश कर रहा है और जिस हिसाब से करेक्टिव एक्शंस ले रहा है, भारत भी ले रहा होगा। जैसे आपको मालूम है कि S-400 सिस्टम के बदले रशिया ने S-500 सिस्टम्स भी ऑफर कर दिया है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, उस सब के बीच में कई सारे बड़े अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। और अभी एक बड़ा अपडेट ये है कि चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से इक्विप्ड कर रहा है आर्सेनल्स और ये सब देकर। और 50% डिस्काउंट के ऊपर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स उनको देने वाला है और इसकी डिलीवरी जो है वो अगस्त 2025 तक होने वाली है, जिसमें पहला बैच जिसमें 30 J-35A पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। ये इसको सारा इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप किया जा रहा है और इस सब के बीच में हम काफ़ी समय से चर्चा भी करते आए हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से चाइना से 5th जनरेशन फाइटर्स खरीदे, भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है और अब बीते दिनों जिस तरह की स्थिति बनी है, इस सब को लेकर और ज़रूरी हो जाता है कि हम खुद को पूरी तरह से तैयार रखें हर तरह के खतरे के लिए। और ढाई फ्रंट से अब ये 3.5 फ्रंट हो चुका खतरा कितना अहम हो जाता है ऐसे में कि हम अपनी तैयारी को पूरा रखें और इस पूरे इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए मौजूद उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत, जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पाकिस्तान को चाइना जो है पूरी तरह से इक्विप कर रहा है 50% डिस्काउंट देकर उनको इस पूरे प्रोसेस को J-35 को उनको पहुंचा रहा है अगस्त तक। 30 J-35 उनको मिलने वाले हैं। किस तरह से इस पूरे हालात को अपडेट को आप देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपने अभी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना एक सुपीरियोरिटी डोमिनेंस दिखा दिया है कि चाइनीज सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स भारत के सामने टोटली फेलियर साबित हुए। उनके जी। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फेलियर साबित हुए। उनके जंग फाइटर 17 को JF-17 बोलते हैं, मैंने जंग फाइटर बोल दिया। उसको हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने उड़ा दिया है। हमने उनके 5 JF-17 प्लेन्स को उड़ाया है और 1 F-16 को उड़ाया है। ठीक है, 6 प्लेन उड़ाए हैं उनके। और आपको मालूम है कि जिस हिसाब से हमने उनके रनवे को तबाह किया, उसमें बताया जाता है वेस्टर्न जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, जैसे ऑस्ट्रियन के टिम कूपर है, उन्होंने खुद बोल दिया कि 20% पाकिस्तानी एयरफोर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड। इसमें जंग फाइटर 17 भी है। अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, वो अब गए हुए हैं चाइना। और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी और उसके बाद आपको याद होगा कि जैसे ही उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, तो और उन्होंने चाइनीज कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को आग लगा दी। चाइना ने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर उसको और ज्यादा इन्वॉल्व होना जरूरी है क्योंकि उसके ट्रेड रूट खतरे में है। और इसी के लिए वो 50% डिस्काउंट में JF-35 जंग फाइटर 35 दे रहा है पाकिस्तान को और उसको भी आसान किस्तों में दे सकता है पाकिस्तान, तो वर्चुअली फ्री में दिया है। तो अब बताया जाता है कि 30 एयरक्राफ्ट जैसे आपने बोला था, वो मिलेगा अगस्त 2025 से। और ये भारत के लिए एक चिंताजनक स्थिति भी है क्योंकि आपको मालूम है और भारत भी बहुत सारे एक तरह से मेरे हिसाब से अपने डिफेंस सिस्टम्स अपग्रेड कर रहा है। अमर जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि भारत को एक कन्वेंशनल वॉरफेयर जीतने के लिए टू फ्रंट वॉरफेयर में 42.5 स्क्वाड्रंस की जरूरत थी एयरक्राफ्ट्स की।
फाइटर एयरक्राफ्ट की। आज उसके पास 31 स्क्वाड्रन्स ही है और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बोला है कि इस साल 12 प्लेन तेजस एलसीए MK-1A वो भारतीय एयरफोर्स को डिलीवर करेगा, इंडियन एयरफोर्स को। और एलसीए तेजस MK-2 जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी, प्रोटोटाइप वर्जन चालू हो जाएगा। भारत का जो एमका है 2035 में आएगा फर्स्ट प्रोटोटाइप, आज 2025 है। भारत 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मोस्ट लाइकली जापान, इटली, यूके के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। और भारत अपना जो कावेरी इंजन है वो अभी टेस्टिंग फेज में है, मोस्टली अभी तेजस एलसीए MK-1 में यूज होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंस जो है इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम में, वो कम से कम अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। और ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये इनविजिबल एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको रेडार पकड़ नहीं पाता। तो ये एक तरह से इनका जो होता है, ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये लोग डेटा हर जगह से कलेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन से मिसाइल्स इनकी तरफ आ रही है, फिर ये अपनी जो वेपन सिस्टम्स है उसको आदेश देते हैं कि आप इसको न्यूट्रलाइज कीजिए। आपको मालूम है हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने यही टेक्नोलॉजी यूज की थी। अब ये टेक्नोलॉजी सेम टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट में भी आ चुकी है। इसमें स्टेल्थ है, इसमें डबल इंजन है जो चाइनीज एयरक्राफ्ट में, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी है। देखिए बताते हैं कि भारत का जो एमका रहेगा 5th जनरेशन नहीं रहेगा, 5.5 रहेगा, क्योंकि बहुत हद तक भारत ने अपना खुद का रेडार बना लिया है, एवियोनिक्स बना लिया है, अपने जो वेपन सिस्टम्स है वो अपने जो मिसाइल्स है इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा भारत ने अभी फ्रांस से राफाल से हमने 26 मराइन वर्शन रफाल लिए थे 64,000 करोड़ में। जब हमने फ्रांस से बोला था कि हमें आप अपने सोर्स कोड आप मुझे दीजिए ताकि हम अपनी ब्रह्मोस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो फ्रांस ने मना कर दिया। फ्रांस को मालूम है कि अगर भारत को हमने सोर्स कोड दे दिया तो आगे जाके उसकी मिसाइल्स नहीं बिकेगी, क्योंकि जो फ्रांस की मीटियोर बीवी रैम मिसाइल है वो 26 करोड़ की आती है। भारत ने वही मिसाइल 11 करोड़ में बना दी, उससे ज्यादा रेंज की। तो फ्रांस डरा हुआ है, इसके लिए नहीं दे रहा है। अब आपको मालूम है कि आज हम F-35 ले नहीं सकते, क्योंकि F-35 की जो मेकर्स है लॉकहीड मार्टिन है, उनको उन्हीं का जो F-16 है वो पाकिस्तान को देके रखे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाइना से प्लेन ले नहीं सकते, तो आपके पास सुखोई 57 लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था, एरो शो इन February, उसके अंदर सुखोई 57 आया था और उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था, पर वो सिर्फ शो पीस दिखाने के लिए आया था, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, जिस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशंस ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें ये भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है तजिकिस्तान में, ठीक है? तो कहीं न कहीं वहाँ पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन सबको मालूम रहती है। मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और एक और एक चीज़ बता रहा हूँ कि भारत के जो ये चॉइस एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 MK-1 बना दिया उन्होंने, उसको सुपर सुपर सुखोई बना दिया है। भारत ने अपना इसमें एवियोनिक्स लगा दिया है, अपना रेडर सिस्टम लगा लिया है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगा ली है, ठीक है? तो भारत को मालूम है कि सुखोई के साथ कैसे
उनको खेलना है। और भारतीय जो फाइटर पायलट्स है, दे आर वेल वर्स्ड विद द रशियन फाइटर जेट्स, तो उनको नया सिस्टम समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, नासिक में जो फैसिलिटी है सुकोई को हमने बनाने के लिए, दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सुकोई 57 इन हाउस। सोने पे सुहागा हो चुका है अंबर जी। तो इससे आपको मालूम पड़ता है वी शुड गो विद द सुकोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स राइट नाउ, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। अगर हम सुकोई 57 लेते हैं, वी विल बी एबल टू मैच द चाइनीज JF-35। हमारा इनका प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा। देखिए, कावेरी इंजन को भी एक हम्म। तरह से टेस्टिंग जो हो रही है वो रशिया में हो रही है। उधर IL-76 प्लेन में रख के 120 घंटे उड़ाया भी गया है। और बताया जा रहा है कि बाकी भी जो कावेरी इंजन है उसकी भी टेस्टिंग रशिया में हो रही है। और कावेरी इंजन कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर 15 या 16 नंबर रशिया से टेस्टिंग होके भारत में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स रैपिड होता जा रहा है। आपको मालूम है कि जैसे चाइना अपने सिस्टम्स को, अपने फ्लॉज को रेक्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान अपने जो वेपन सिस्टम्स को रेप्लेनिश कर रहा है, तो हमको भी हमें भी अपग्रेड करने की जरूरत है। रशिया ने हमको S-500 सिस्टम्स ऑफर कर दिया है, सुकोई 57 ऑफर कर दिया है। हम भी अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को बढ़ाने वाले हैं। हमें भी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें भी चाइनीज वेपनरी का मालूम पड़ गया है, तो उसको एनालिसिस करके हम उसको बढ़ाएंगे। तो एक तरह से जो ये आप एक और एक चीज आप नोट कर लीजिए, रशिया ने अभी टर्की को, सॉरी, अमेरिका ने टर्की को अभी AMRAAM मिसाइल्स भी दिया है। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स रहती है, इसको F-16 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बताया जाता है कि टर्की ये मिसाइल पाकिस्तान को भी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 मिसाइल्स है। तो भारत को उसके वो भी परचेस करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से भारतीय डिफेंस फोर्सेस जल्दी जल्दी रशिया से ये करार कर देगी, नहीं तो हमारा DRDO इसके ऊपर टेस्टिंग करके इसकी भी यूनिट बना लेगा अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन उमेश जी, इस पूरे एपिसोड में जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, इस सब में काफ़ी कुछ हमने देखा, उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव भी आए। जैसे कि हमने देखा कि जो अपने चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की, उनकी पोल खुली। साथ ही साथ जो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में बदलाव आए, वो भी एक बड़ा बदलाव हमें नज़र आ रहा है अभी। तो इस सब के चलते जैसे कि हमारे पास 2 ऑफ़र थे 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए, अमेरिका और रशिया दोनों की तरफ से। और अमेरिकन ऑफ़र तो लग रहा है कि फ़िलहाल भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। अब जबकि डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े से खफ़ा भी नज़र आ रहे हैं। तो इस सब के बाद क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, अमेरिका ने अपना ट्रेड वेपनाइज कर ही दिया है। हमारे मैंगोस को उन्होंने वापस भेज दिया है। 4 करोड़ के मैंगोस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी, आपको मालूम है, रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स डाल दिया है, डिजाइन क्लियरली अगेंस्ट इंडिया। और भी बता रहे हैं कि जिस हिसाब से वो हमें ट्रेड के ऊपर हमें एक तरह से आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वेपनाइज कर रहे हैं। इसके लिए भारत ने क्रिटिकल जो वेपन सिस्टम्स है वो अमेरिका से नहीं लिए जानबूझ के। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि अमेरिका अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। और आपको मालूम है F-404 इंजन और F-41 इंजन अमेरिका ने कैसे उसके अंदर डिले किया। जब भारत के कावेरी इंजन ने प्रोग्रेस कर लिया, तब वो जाके अभी सप्लाई चालू कर रहे हैं। तो यू वी कैन नॉट बिलीव अमेरिका, अंबर जी। अब एक ही चीज है, अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी नहीं है, उनके जो की दुश्मनी भी ठीक नहीं है। तो ये एक चीज याद रखिए, हेनरी किसिंजर ने बोला भी था, टू बी फ्रेंड्स विद अमेरिका इज बेटर। तो आप ये समझ जाइए कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये बात तो है ख़ैर, लेकिन अभी जो 5th जनरेशन फाइटर्स की बात आ रही है, भारत को लेकर यही खबरें, ऑफ़ कोर्स अनवेरिफाइड खबरें हैं कि भारत सुखोई ले सकता है। पाकिस्तान के पास तो पहले से ही चाइना का है J-35, और अब उसकी डिलीवरी भी काफ़ी नज़दीक है। अगस्त में ही वो डिलीवर हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत भी इस प्रोसेस को स्पीड अप करेगा? क्योंकि अब तक सुखोई को लेकर भी कोई वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर बैकडरूम डीलिंग चालू हो जाती है, ठीक है।
मोस्टली जब जो बोलते हैं इनिशियल फेज में वो डिस्कशन चालू हो जाते हैं, वेपन सिस्टम्स क्या होंगे, क्या हुँ, इंडिजिनाइजेशन करना है, कैसे भारत के स्पेसिफिक सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करना है, ये सब बात हो रही होगी। आप ये देखिए, नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प इतनी जल्दी खफा नहीं होते हमारे से। तो हुँ। डोनाल्ड ट्रम्प अगर खफा हो रहे हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट बात है कि सुकोई 57 की डील हो चुकी है। ये एक चीज़ मैं मानना चाहता हूँ। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो खफ़ा हैं वो इसलिए हैं कि उन्होंने जेडी वैंस भी आए और खुद भी उन्होंने सीधे ऑफ़र दे डाला और उम्मीद भारत भी वो अब आएँगे। उससे पहले ही काफ़ी कुछ बदल गया और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप ये कह रहे हैं कि अ, उनका 5th जनरेशन फाइटर्स का जो ऑफ़र था वो स्वीकार ना करना है भारत का। क्योंकि भारत के लिए वो फेयर डील है भी नहीं, काफ़ी महँगा भी है, प्लस अभी उम, उतनी अब सुखोई की भी बात करते हैं, सुखोई और अब जो अमेरिका का F-35 दोनों की बात करें, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से बेस्ट भारत के लिए क्या है? देखिए, F-35 डेफ़िनेटली बढ़िया है, बैटल प्रूवन है, टेस्टेड है, ठीक है? पर बताया जाता है कि उसको भी उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज़ है, क्योंकि ये नेटवर्क सेंट्रिक होता है, उसको कुछ भी उसके लूपहोल्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ठीक है? अमेरिका ने तो रिसेंटली 6th जनरेशन भी टेस्ट कर लिया, हमने उस पे भी चर्चा की थी। हाँ, मैंने वो चर्चा की है, F-47 उन्होंने बनाया है, बट मेरा ये मानना है कि आज भी F-35 में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पक्का है। आप ये ओके, देखिए, और वो उसका जो दाम है बहुत ज़्यादा है, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है। अगर आप 1 घंटा प्लेन चलाओगे, तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है। जबकि सुकोई 57 में वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ रहा है। मानता हूँ कि सुकोई 57 आज एक फुल फ्लेज फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, इनविजिबल है नहीं। बट इसके अंदर डीआरडीओ जब काम करना चालू करेगा, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा, तो भारत कर पाएगा। एक बार टेक्नोलॉजी समझने की देरी है। तो मेरे हिसाब से रशिया से जो भी अभी मिलता है, एक बार हमें ले लेना चाहिए, बाद में हम अपने इन हाउस उसको डेवलप कर लेंगे, हमारे कस्टमाइज़ेशन के हिसाब से। क्योंकि जो जेट रशिया के अंदर डेवलप होता है, वो रशिया के क्लाइमेट के हिसाब से होता है, रशियन टोपोग्राफी के हिसाब से होता है। भारत में काम नहीं आता है, उसको थोड़ा मॉडिफ़िकेशन करना पड़ता है। तो ये मेरा मानना है कि जिस हिसाब से आपने ये भी देख लिया कि पाकिस्तान को अमेरिका ने खुल के सपोर्ट किया है। तो भारत को अभी तो मेरे हिसाब से तो भारत लेने वाला भी नहीं है F-35, और अमेरिका ने अगर सपोर्ट किया पाकिस्तान को खुल के, तो कहीं न कहीं इसमें सुकोई 57 की लाइकली डील जो मेरे को लग रहा है हो गई है, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। ओके और अब देखते हैं कि इस पूरे 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ने तो काफ़ी पहले चाइना के साथ डील कर ली थी, अब उनकी डिलीवरी भी होने वाली है। लेकिन भारत की तरफ से क्या अपडेट आता है? क्योंकि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप भी भारत से खफ़ा नज़र आ रहे हैं और अभी भारत की तरफ से भी कोई वेरिफाइड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन-सी डील करने वाला है, 5th जनरेशन को लेकर क्या फ़ैसला आगे होने वाला है। जो कुछ भी अपडेट होगा उस पे हम आगे बात करेंगे और उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, अमर जी। जय श्री राम।